हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू मैराथन केमिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें हम लोग चैप्टर ले रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये इसका पार्ट 1 है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स के और भी पार्ट्स आएंगे और हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बस आपको वीडियो स्टार्ट से एंड तक की देखनी है, चीज़ों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन इज़ अ मिनरल एसिड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से मिनरल एसिड कौन सा है, तो आप मिनरल एसिड पर अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शंस हैं लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप खुद बताइए कि इसमें कौन सा होगा ऑप्शन। लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम मिनरल एसिड की बात करते हैं तो मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। तो ये सब क्या है, आपके मिनरल एसिड है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज़ 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 HCl। मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, HCl क्या होता है आपका मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है, तो HCl आप कट कर दीजिए। अब बचा साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड आप बोथ ऑर्गेनिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड कैसे एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ऑप्शन 2 aqueous solution of acid conduct electricity. Option 3 acids react with certain metals to form hydrogen gas. Option 4 none of these. देखिए जो करेक्ट और इनकरेक्ट होते हैं तो उसमें आप गोला बना लीजिए क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप पहले करेक्ट देख लीजिए कि कौन कौन से। तो एसिड क्या ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, यस ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, जब HCl एक्वस स्टेट में होगा तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जी हाँ, जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 भी क्या है, करेक्ट है। और क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज गैस। अभी था कि जब भी मेटल्स, जैसे जिंक है आपका क्या है, मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका एसिड के साथ। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। एसिड मतलब HCl, अब HCl के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या देगा, देखिए ZnCl2 प्लस H2। तो ये कौन सी गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। कोई भी मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। H क्या है, कैटायन, Cl क्या है, एनायन। तो ये जिंक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये किसके साथ मिल जाएगा, एनायन के साथ मिल जाएगा। और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन दे देगा। अब H तो निकल नहीं सकता, तो ये किसके फॉर्म में निकलेगा, H2 के फॉर्म में निकलेगा। और H2 ही क्या होता है, हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म, नंबर 1 बेस, नंबर 2 एसिड, नंबर 3 सॉल्ट, नंबर 4 आइदर 1 और 2। तो हमेशा याद रखिए जब मेटल के ऑक्साइड, जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब ऑक्साइड्स मेटल का रिएक्ट करेगा, जैसे ZnO, ठीक है, MgO, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड्स कहलाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन 3 क्या है आपका, करेक्ट है। नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसके साथ रिएक्ट करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। गिव्स क्या देगा, नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 ऑल ऑफ दिस।
एक बात याद रखिएगा, जब भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कही जाएगी तो वो कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलवेज देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है ये किसके फॉर्म में रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब बचा H, यहाँ पे H भी है तो ये H क्या फॉर्म करेगा? H2O मतलब वाटर। अब क्या बचा? हमें दिख रहा है Na दिख रहा है और Cl दिख रहा है, तो ये क्या फॉर्म कर देंगे मिल करके? NaCl। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्म करेंगे? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सब चीज़ फॉर्म करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इक्वेशन को याद रटिए नहीं, आप समझिए, अपने आप से आंसर आपका निकल आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऑप्शन 1 completely gets ionized in water, option 2 partially gets ionized in water, number 3 do not get ionized in water, number 4 all of these। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब भी H है हम इसको क्या करेंगे? पानी में डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। जितनी जल्दी हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देगा उतना ही अच्छा क्या माना जाता है? एसिड माना जाता है। और जितनी देर में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देता है उतना ही ये वीक एसिड माना जाता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? स्ट्रॉन्ग एसिड की। जब बात स्ट्रॉन्ग एसिड की हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा वाटर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? किसकी बात हो रही है? स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होते हैं? जो जितनी जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे वो उतने अच्छे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसी से आधी चीज़ें दूर हो जाएंगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला आपको तो बनाना आता ही होगा, अगर नहीं बनाना आता है तो हम एक वीडियो में आपको फार्मूला बनाना सिखा देंगे, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH। ठीक है, तो पूछा गया स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन देगा? जितनी जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन वो रिलीज आउट कर देगा वो दे देगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें नंबर्स कम होंगे वो उतनी जल्दी दे देगा। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने? 2, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने? 2, इसमें कितने? 1, और KOH में कितने? 1। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या होगा? जल्दी नहीं देगा। तो ये आप एलिमिनेट कर दीजिए। कर दिया एलिमिनेट। अब बच्चों ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। हमें मालूम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? वीक बेस होता है। ठीक है, जो भी अमोनियम बनाता है हाइड्रोक्साइड वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? नंबर 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहे जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस कहे जाते हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑप्शन 1 स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, ऑप्शन 2 रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन 3 वीक बेस और एसिड ओनली, ऑप्शन 4 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है तो ये कैसा एसिड है। ठीक है, एल्केली है या बेस है या कैसा देंगे, मतलब आपका जैसे हमने कोई भी दिया, जैसे हमने लिटमस पेपर ले लिया। ठीक है, तो कुछ भी हम सॉल्यूशन लिटमस पेपर पे डाल देंगे। ठीक है, या उस लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालेंगे। जब हम लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालेंगे तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। जैसे ही कलर चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा, इंडिकेट कर देगा कि क्या है, एसिड है कि बेस है। ठीक है, एसिड है कि बेस है, तो हमको पता चल जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है लिटमस, दूसरा होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, एंड तीसरा आपका होता है फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो 3 तरीके के इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। आपके सिलेबस तक ये 3 ही इंडिकेटर मेनली दिए हुए हैं। इस वन काइंड आपको ये कैसे कंपाउंड पे करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा वीक बेस और एसिड ओनली। तो ऑप्शन 3 आपका क्या है? करेक्ट है। इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो वीक बेस और एसिड ओनली, यही करेक्ट ऑप्शन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिकेटर से 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एसिडिक सॉल्ट
कौन सा एसिड नहीं बनाएगा। देखिए एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसे सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन आपकी प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से सॉल्ट्स ये एसिड्स दिए हुए जो कि एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए होंगे कि नहीं होंगे। ई है आपका HCl, बी है H3PO4, सी है H2SO4, डी है H2CO3 एंड द ऑप्शंस आर ए ओनली, डी ओनली, ए एंड डी बोथ, ए एंड सी बोथ। तो आप ही बताइए कि कौन सा सॉल्ट्स बनाएंगे, कौन से सॉल्ट्स नहीं बनाएंगे। तो देखिए HCl एंड H2SO4 ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। जब हाइड्रोजन आपका आयनाइज्ड हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे, हाइड्रोजन नहीं बचेगा इनमें। जब इनमें हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो सॉल्ट में हाइड्रोजन कहाँ पहुँचेगा, करेक्ट। तो HCl और H2SO4 आपका एसिडिक सॉल्ट कभी फॉर्म नहीं करेंगे। जब हम बात करें H3PO4 H2CO3 की, तो देखिए H3PO4 और H2CO3 आपका कैसे हैं, वीक एसिड्स कहे जाते हैं। H3PO4 एंड H2CO3 ये आपके क्या कहे जाते हैं, वीक एसिड्स कहे जाते हैं। जब वीक एसिड्स हैं तो इनमें जो हाइड्रोजन है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो इनमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। यही हाइड्रोजन जब सॉल्ट बनेगा तो हाइड्रोजन वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी बोथ। अब देख लीजिए ए एंड सी बोथ किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में ए एंड सी बोथ दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। पहले तो इसका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो अमोनियम की क्या होती है, NH4, सल्फेट का क्या होता है, SO4, इसकी वैलेंसी सल्फेट की -2, अमोनियम की +1। अब बस आप क्रिस क्रॉस कर दीजिए, अमोनियम के पास पहुंच गया 2 और सल्फेट के पास हो गया 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब जब ये आपका फॉर्मूला बन गया तो आप देखिए ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। अब सॉल्ट कैसे चेक करेंगे कि सॉल्ट कैसे सॉल्ट फॉर्म होते हैं, एसिडिक किसे कहते हैं, बेसिक किसे कहते हैं। देखिए आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जब अमोनियम और यहाँ पे बात हो रही है सल्फेट की, तो ये सल्फेट कहाँ से आया होगा, जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा। और ये अमोनियम कहाँ से आया होगा, NH4OH से आया होगा, हाइड्रोक्साइड। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तभी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ये आपको पता ही है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, वीक बेस होता है, और H2SO4 कैसा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब भी मिलेंगे तो बात जाहिर सी बात है कौन सा उभर के आएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला उभर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वन एसिड है तो ये कैसे सॉल्ट बना देंगे, एसिडिक सॉल्ट। अब कोई भी आप ले लीजिए, जब भी बात करी जाएगी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो कौन उभर के आएगा, स्ट्रॉन्ग। तो कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा बन जाएगा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कैसा सॉल्ट बनेगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस विथ pH वैल्यूज है 6, 8 एंड 9.5। तो ए है कोई 6 pH वैल्यू का, बी है आपका 8 और सी है आपका 9.5, ठीक है। विच सॉल्यूशन विल कंटेन मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन। नंबर 1 सॉल्यूशन सैंपल 1, सॉल्यूशन सैंपल 2, सॉल्यूशन सैंपल 3। तो चलिए इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब आप ही बताइएगा कि pH जो होता है 0 से लेकर 6 तक की क्या फॉर्म करते हैं, एसिड, ठीक है। 7 आपका कैसा हो जाता है, न्यूट्रल, और फिर आपका 8 से लेकर 14 तक क्या शो करता है, बेस, ठीक है। तो बेसिक जितना भी ज़्यादा होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हम इधर बढ़ेंगे जितना 8 से दूर होते जाएंगे 7 से, उतना ही अच्छा वो क्या होगा, बेस होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो आप देख लीजिए 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो सॉल्यूशन सैंपल 1 आप काट दीजिए। सॉल्यूशन सैंपल 2 और 3 में लड़ाई है। अब 2 और 3 में आप क्या करेंगे, देखेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा, 8 और 9.5, तो 9.5 ज़्यादा, तो ये क्या देंगे, मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3, सॉल्यूशन सैंपल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, इट प्रोड्यूसेस, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल भी नहीं, ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, तो ऑक्साइड वाले आप काट दीजिए। अब बच्चे सोडियम जिंकेट्स एंड वाटर, सोडियम जिंकेट्स एंड हाइड्रोजन, तो वाटर नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। ये सारी रिएक्शंस की एक हम वीडियो बना देंगे, आप उस वीडियो में आप देखिएगा, आपको बहुत इजीली से सारी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें क्योंकि हम लोग MCQs क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा से मतलब सिर्फ ओरली देख लेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन पूरा उन वीडियोस में दिख जाएगा, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल्फथलीन। अब फिनोल्फथलीन क्या है, इंडिकेटर है, पता है आपको, ये देखिए ऐसे याद करिए, सारी चीज़ आपको एक ही जगह पे एक ही क्वेश्चन में रिवाइज। कलर इन बेसिक मीडियम इज बट इन एसिड इट इज़, ठीक है। ऑप्शन है पिंक कलरलेस, ऑप्शन 2 है येलो पिंक, ऑप्शन 3 है पिंक ऑरेंज, ऑप्शन 4 है ब्लू और रेड। तो ब्लू और रेड तो हो ही नहीं सकता, ये किसके होते हैं, लिटमस के कलर होते हैं। पिंक और ऑरेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑरेंज आपका मिथाइल ऑरेंज में होता है, पिंक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑरेंज नहीं हो सकता। अब बात आती है येलो और पिंक, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि येलो मिथाइल ऑरेंज में होता है, येलो और ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज के कलर्स होते हैं। ब्लू और रेड आपके लिटमस पेपर में होते हैं, और पिंक और कलरलेस आपके फिनोल्फथलीन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर और भी टफ करते तो कलरलेस और पिंक कर देते। चलिए हम ऑप्शन नंबर 5 बना लेते हैं यहाँ पे, कलरलेस एंड पिंक। अब इन दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकती है कि कलरलेस पहले आएगा कि पिंक पहले आएगा, ठीक है। और ये तो सारे ऑप्शंस कट हो गए, अगर ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली डिटेक्ट कर लेंगे कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ये डाल दिया पिंक कलरलेस एंड कलरलेस पिंक, अब क्या सही होगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बेसिक में क्या होता है, कलर पिंक देता है फिनोल्फथलीन, पी से फिनोल्फथलीन, पी से पिंक, ठीक है। और एसिड में ये क्या दे देता है, कलरलेस हो जाता है, जो भी है इसका कलर होता है वो सब क्या देता है, नहीं होता है, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 पिंक कलरलेस, मतलब बेसिक मीडियम में ये क्या देगा, पिंक, और एसिडिक में क्या ये देगा, कलरलेस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उनके ऑप्शंस एकदम क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपके कमेंट को हम देखेंगे और फिर वो चीज़ आपको रिप्लाई करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ कॉमनली यूज टूथपेस्ट इज, ऑप्शन 1 6.5, ऑप्शन 2 7 ग्रेटर देन 7.0, ऑप्शन 3 ग्रेटर देन 2.2, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आप ऑप्शन देखिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपको क्या पूछा जा रहा है, टूथपेस्ट का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टूथपेस्ट आपका कैसा है, बेसिक होता है। अब टूथपेस्ट आपका बेसिक है, तो आप क्या होगा कि pH, तो pH बेसिक का क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशंस का ग्रेटर देन 7 है ना, तो ग्रेटर देन 7 होगा तो आप आंसर ऐसे लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 ग्रेटर देन 7, ठीक है। क्योंकि 6.5 और 2.2 आपका क्या होता है, एसिड। अब एसिड आप तो यूज़ टीथ में करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। आपको अगर आपको ये भी नहीं मालूम है टूथपेस्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं मालूम है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि टूथपेस्ट है। पेस्ट आप मुंह में ब्रश तो करेंगे नहीं, एसिडिक तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, सॉल्ट भी नहीं है, तो क्या है ये बेसिक है। अब बेसिक है तो ये क्या होगा, इसका जो pH होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज, अभी हमने पढ़ा था इंडिकेटर में एक फिनोल्फथलीन था, अब ये दूसरा इंडिकेटर है, क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा हो जाता है, चेंज हो जाता है येलो में, ये याद रखिए, ठीक है। इंडिकेटर्स पे भी हमारी वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो इंडिकेटर पे ही होगी और एसिड बेस का पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा, आप वो देखिएगा, समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, फिर MCQs करिएगा, देखिएगा आपकी चुटकी में ही सारे MCQs निकल जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज़, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, ऑप्शन 1 कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम 2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम 3 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम 4 कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ये आपका क्या होता है,
ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है। देखिए 2 क्वेश्चंस आपके हो गए, फॉर्मूला भी हो गया, केमिकल नेम भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। बहुत आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। देखिएगा आप जब आप सीबीएसई का एग्ज़ाम देंगे टर्म 1 का, आप जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ पे लगा के जाएंगे वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चंस आएंगे, और अगर वो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनसे मिलते जुलते ही आएंगे। ठीक है, मतलब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपने अगर आप मेरी सारी वीडियोस स्टार्ट से एंड तक की देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बार बार देखिए आप, ताकि आपको क्लियर होता जाए। हाँ, ये तो आ गया समझ में, अब क्लियर हो गया। ठीक है, और फिर आप अपने नोट्स बनाते जाइए, आप नोट्स बनाते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, आपके सारे एमसीक्यूज़ ऐसे चुटकियों में ही सॉल्व होते रहेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। इट इज़ अ वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। बी, it is readily reacts with water and produces an alkaline solution. C, it is stored in kerosene. And the options are, पहला ऑप्शन आपका है सोडियम Na, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन है आपका फॉस्फोरस। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को नींद आने लगती है, अरे कौन क्वेश्चन पढ़े, कौन सॉल्व करे, चलो एक लाइन देखी, एक वर्ड देखा, सॉल्व कर। जी हाँ, वही आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस आप एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, एक पॉइंट आपको मार्क करना है, वहीं से आपका सारा आंसर निकल आएगा। कैसे? वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। अब कलर कौन याद करे, इतने सारे मत याद करिए, छोड़िए। बी ऑप्शन बी देखिए, इट रेडिली रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। इससे आपको पता चल गया कि कौन सा है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, हमने देखा सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये तो सारे ही दे हैं मेटल, तो सभी एल्कलाइन बना सकते हैं। अब आप तीसरे पे जाएंगे, इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। यही आपका कीवर्ड है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं। जैसे आपने कैरोसिन देखा, आपने ऑप्शन 1 क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर एकदम सही, सोडियम या फिर आपका पोटेशियम। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एल्कली होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो रिएक्ट ना कर पाए इसलिए इनको क्या करा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सोडियम इज़ करेक्ट। Na, देखा कितनी जल्दी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगी NaCl सॉल्यूशन से तो क्या बनेगा? ऑप्शंस हैं, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड, ओनली क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, ऑल ऑफ द गिवन आर प्रोड्यूस्ड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 सोडियम मेटल भी डिपॉजिट होगा, क्योंकि सोडियम, क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस्ड होगी, क्लोरीन है, और आपका हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है हमने, एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, मतलब H2O लिया है, तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द गिवन आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ pH फाउंड इन एंटी एसिड सॉल्यूशन। नंबर 1 लेस देन 6.5, नंबर 2 ग्रेटर देन 7.0, नंबर 3 ग्रेटर देन 10, नंबर 4 ग्रेटर देन 14। देखिए आधे ज़्यादा बच्चे इस ऑप्शन में 6.5 लगाए आएंगे, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया कि एंटी एसिड है, एसिड देखा लगाया नहीं, एंटी एसिड का मतलब है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले क्या कहलाते हैं, एंटी एसिड। जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिस लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये एसिड तो हो नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी गलत हो गया, 6.5 हो नहीं सकता। अब बचे ग्रेटर देन 7.0, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 40, सब जो है pH जो है 7 से ग्रेटर है, तो ऑप्शन 2 सही होगा 7.0। हम ज़्यादा दूर एल्कली मतलब जो pH होता है वो 7 के पास ही वाला लेते हैं, ना कि दूर वाला लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, common salt beside being used in the kitchen can be used as a raw material for the production of common salt क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो किचन में यूज़ करने के अलावा और भी किस में हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लैक ऐश, स्लेग लाइम, और ऑप्शन हैं बी एंड सी, ए एंड, ये काट दीजिए, ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड डी। तो कौन कौन से यूज़ होते हैं रॉ मटेरियल में, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी किस में दिया हो, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला इज। तो सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडा ऐश को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट,
अब आपको पता ही है सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन किससे मतलब इनमें से एक कोई अलग है, मतलब ऑड वन आउट आपको करना है। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, लिख लीजिए HNO3, ये इसलिए लिखिए ताकि आपको ये रिवाइज होता रहेगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, टार्टरिक एसिड एंड फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड को हम लिख लिया H3PO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, ये आपके कैसे हैं, मिनरल एसिड है, जबकि आपका टार्टरिक एसिड कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो इनमें ऑड वन आउट कौन हो जाएगा, टार्टरिक एसिड। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। कुछ आंसर्स तो आपके ऑप्शन से ही निकल आएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज़ यूज इन कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ pH स्केल इज, ऑप्शन 1 7 to 10, ऑप्शन 2 0 to 10, ऑप्शन 3 0 to 14, ऑप्शन 4 7 to 14। तो आपको पता ही है कि pH स्केल का रेंज कहाँ से कहाँ तक की होता है, तो 0 से 14 तक की। अब 0 से 14 किसमें, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्लेग लाइम, its milkiness fades because option 1 calcium carbonate is produced, calcium bicarbonate is produced, calcium oxide is produced due to the production of more heat। ठीक है, तो जब हम CO2 डालते हैं स्लेग लाइम में तो जो उसमें मिल्कीनेस होती है वो डिसअपेयर होने लगती है, फेड होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाती है। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर it releases hydrogen ion, H minus ion, hydride ion, H3O plus ion and H3O2 plus ion। तो जब भी एसिड डिजॉल्व होता है, एंड ऑप्शन 5 आप रख लीजिए बोथ। ठीक है, बोथ 1 and 3। व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर इट रिलीजेज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्राइड आयन और H3O2 आयन। तो जब भी H प्लस वाटर में डिजॉल्व होगा, जब भी आपका H+ वाटर में डिज़ोल्व करा जाएगा तो हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा या फिर हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एरहेनियस एसिड, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शंस हैं 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एरहेनियस एसिड। आई होप आपको पसंद आई होगी MCQ मैराथन सीरीज़ केमिस्ट्री की। अगर पसंद आई हो तो सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी करा जाएगा, के वीडियोस भी दिए जाएंगे और आपको ऐसे ही MCQs और भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।